गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आपको बेनिफिट हो रहा होगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी करंट अफेयर बता रहा हूँ वो एग्जाम के हिसाब से आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी चैनल से जुड़ने के लिए रिकमेंड करें। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये सीताराम कुंटे। सीताराम कुंटे संजय कुमार की जगह लेंगे। महाराष्ट्र राजधानी मुंबई। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, ये शिवसेना पार्टी से हैं। और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। राजकीय पशु गिलहरी, राजकीय पक्षी कबूतर और राजकीय वृक्ष आम है। 6 पड़ोसी राज्य हैं गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। लोकसभा के 48, राज्यसभा के 19 और विधानसभा के 288 सीटें हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क, ये मुख्यालय इसका महाराष्ट्र के मुंबई में है। और भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, एनएससी, बीसीसीआई, बीएससी, इन सभी का मुख्यालय भी मुंबई शहर में स्थित है। टॉप 5 मुख्य सचिव देखें तो तमिलनाडु के नए मुख्य सचिव हैं राजीव रंजन। आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव हैं आदित्यनाथ दास। और उड़ीसा के मुख्य सचिव हैं सुरेश चंद्र महापात्रा। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव हैं ओम प्रकाश। और कर्नाटक के मुख्य सचिव हैं पी रवि कुमार। ठीक, ब्रिक्स फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ये भारत ने की है। ठीक है, भारत ने ब्रिक्स फाइनेंस और केंद्रीय बैंकों के पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक की मेज़बानी की है। इस बैठक की सह अध्यक्षता वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर डॉक्टर माइकल पात्रा ने किया। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल हो जाने के बाद ब्रिक्स नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्थापना आपको 2006 में हो गया था, लेकिन उसको मतलब शुरुआत 2009 से किया था। तो ये दोनों आप देख लेना। और मुख्यालय इसका शंघाई चीन में है। ब्रिक्स के देश देखें तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। टॉप 5 समिट देखते हैं तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता रूस ने की है। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता ये वियतनाम ने की है, या आयोजित भी वियतनाम में हुआ है। ठीक है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपेक्स शिखर सम्मेलन 2020 की मेज़बानी मलेशिया ने की है। 2021 में होने वाले 47वें G17 मतलब G7 यानी ग्रुप 7 समिट की मेज़बानी यूके यानी ब्रिटेन करेगा। ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेज़बानी ये ब्रिटेन ने की है। गिल्ली डंडा टू गोल्फ पुस्तक लॉन्च हुई है। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये राम वर्मा ने लिखी है। टॉप 5 बुक और ऑथर देखें तो सीक्रेट लैंड ऑफ क्रीचर्स, ये पुस्तक कैरोलिन यगाका ने लिखी है। रोमांसिंग टारगेट्स, ये पुस्तक निधि बाडेरा ने लिखी है। द कूलीज ग्रेट वॉर, ये राधिका सिन्हा द्वारा लिखी है। द एज ऑफ पेंडेमिक 1817 और 1920, हाउ दे सेव्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये पुस्तक चिन्मयी तुम्बई की है। योगा आल्सो फॉर द गॉड, योगा आल्सो फॉर द गॉड्स गॉडलेस, योगा आल्सो फॉर द गॉडलेस, ये पुस्तक है श्री एम की। FATF ने पाकिस्तान देश को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में रखा है। वर्तमान में FATF के अध्यक्ष कौन है? तो ये मार्कस प्लेयर। ठीक, किसी भी देश का FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल होने का अर्थ होता है कि वह देश आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने में विफल रहा है। ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉच डॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने 25 फरवरी 2021 को पाकिस्तान को जून 2021 तक के लिए ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला लिया है। FATF का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण जैसे खतरों से निपटना है। इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल। स्थापना 1989 में हुआ था। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। अध्यक्ष मार्कस प्लेयर है। सदस्य देश हैं 39। ठीक, पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इस्लामाबाद और करेंसी का नाम पाकिस्तानी रुपया। प्रधानमंत्री इमरान खान। राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रेडक्लिफ रेखा कहलाती है। ICRA ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये -7%। ठीक, GDP ग्रॉस डोमेस्टिक
प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद इसे हिंदी में कहते हैं। और किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी भी कहते हैं। ठीक है। भारतीय रेटिंग एजेंसी है आईसीआरए ने भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 21 में 7% नेगेटिव रहने का अनुमान लगाया है। इसके अलावा आईसीआरए ने अगले वित्त वर्ष के लिए यानी 2022 में केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की वजह से भारत के आर्थिक विकास दर 10.5% की वृद्धि दर से बढ़ने की संभावना जताई है। जो आईसीआरए भारत की रेटिंग एजेंसी है, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, स्थापना 1991 में हुआ था। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। एमडी एंड सीईओ है एन शिवरामन। क्लॉथ ब्रांड लिवाइस ने ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? कहने का मतलब जो क्लॉथ ब्रांड है लिवाइस, इसने ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ये दीपिका पादुकोण को बनाया है। ठीक। टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर देखें तो फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं कुलदीप हांडू, आरोग्य सेतु के अजय देवगन, मेक इन इंडिया के पीयूष खंबाटा और निर्मल भारत अभियान के विद्या बालन और अतुल्य भारत के नरेंद्र मोदी ब्रांड एम्बेसडर हैं। एडीबी के प्रबंध निदेशक यानी एमडीजी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये वुचान उम को। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये एशियाई विकास बैंक 19 दिसंबर 1966 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में। अध्यक्ष हैं मात्सुगु आसाकावा और प्रबंध महानिदेशक एमडीजी ये वुचांग उम को अभी हाल ही में नियुक्त किया है। टॉप 5 बैंक के एमडी देखें तो पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं एसएस मल्लिकार्जुन राव और एक्सिस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं संदीप बख्शी। एचडीएफसी बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं शशिधर जगदीशन और केनरा बैंक के नए एमडी एंड सीईओ हैं लिंगम वेंकट्टा प्रभाकर। प्रोटीन दिवस कब मनाया गया? तो ये 27 फरवरी को मनाया गया है प्रोटीन दिवस। भारत में 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्तर की सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल राइट टू प्रोटीन ने 27 फरवरी 2020 को भारत में पहला प्रोटीन दिवस मनाया था और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य प्रोटीन के पोषण संबंधी लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना है। ठीक है। प्रोटीन दिवस 2021 का थीम है पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन। ठीक। जनवरी महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवस देखें और थीम देखें तो वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी, डीआरडीओ स्थापना दिवस 1 जनवरी, विश्व ब्रेल दिवस है 4 जनवरी, विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस है 9 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस का थीम था इस बार कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी और इस बार का थीम था 2021 का युवा उत्सव नए भारत का। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये 24 जनवरी, इस बार का थीम था रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी और इस बार का थीम था राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड विजिलेंट सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी, मतदाता दिवस और पर्यटन दिवस दोनों 25 जनवरी। ठीक है। और पर्यटन दिवस का इस बार का थीम था देखो अपना देश। फरवरी महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवस देखे तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस ये 2 फरवरी को, इसे वेटलैंड डे कहते हैं और थीम था वेटलैंड्स एंड वाटर। विश्व कैंसर जागरूकता दिवस 4 फरवरी, इस बार का थीम था आई एम एंड आई विल। ठीक है। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी और इस बार का थीम था न्यूट्रिशन सीड्स फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को मनाया गया और 2021 का थीम था वुमेन साइंटिस्ट एट द फॉरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। विश्व रेडियो दिवस या वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को मनाया जाता है और इस बार का थीम था 2021 में न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये 21 फरवरी को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2021 का थीम है फोस्टरिंग मल्टी लैंग्वेजिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। 16वें फिक्की
उच्च शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो रमेश पोखरियाल निशंक ने। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 16वें फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 में उद्घाटन किया है। फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन के 16वें संस्करण का आयोजन शिक्षा मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सहयोग से भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फिक्की के द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया गया। ठीक, इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत को एक जीवंत ज्ञान समाज और वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में बदलना है। 16वें फिक्की उच्च शिखर सम्मेलन 2021 का थीम था हायर एजुकेशन एट द रेट 2030 राइज यानी RISE। इसका फुल फॉर्म है रेजिलियंस, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और इंटरप्राइज। ठीक, ये राइज का फुल फॉर्म है फिक्की। तो राइज का फुल फॉर्म क्या है? रेजिलियंस, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, इंटरप्राइज। ठीक, फिक्की भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है। इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। ठीक है, 1927 में इसकी स्थापना होता है। मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं उदय शंकर और संस्थापक थे घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर। घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर ये इसके संस्थापक थे। कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला बना भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश। तो ये कौन बना है? चंडीगढ़। ठीक है, तो चंडीगढ़ किसी व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट का पता लगाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन यानी कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट देखें तो कार्बन फुटप्रिंट विशेष रूप से मानव गतिविधि द्वारा वातावरण में जारी ग्रीन हाउस गैसों जैसे विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। ठीक है, इस ऐप को सभी के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन चंडीगढ़ में रहने वाले लोगों को विस्तृत अध्ययन यानी डिटेल्ड स्टडीज संकलित करने के लिए विशेष विकल्प है। इस एप्लीकेशन को एंड्रॉयड आधारित किसी भी स्मार्टफोन सेल फोन से एक QR कोड को स्कैन करके डाउनलोड किया जा सकता है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश से 1 नवंबर 1966 को स्थापना हुआ था। चंडीगढ़ का जो पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा की ये तीनों की राजधानी चंडीगढ़ है। ठीक है, प्रशासक चंडीगढ़ के वर्तमान में विजेंद्र पाल सिंह। सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य चंडीगढ़ में स्थित है। सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य ये याद रखना। और प्रमुख उद्यान रोज गार्डन, जापानी उद्यान, रॉक गार्डन और राजेंद्र उद्यान, बोगगणिविलया गार्डन ये सारे के सारे चंडीगढ़ में। तो इनमें से जो इम्पोर्टेंट लग रहा है वो आपको देखना, सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य चंडीगढ़ और रोज गार्डन और जापानी उद्यान और रॉक गार्डन ये इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया है। और राजेंद्र उद्यान और बोगगणिविलया गार्डन ये जब लग रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों, आज के करंट अफेयर यहाँ पे समाप्त करते हैं। आज हो गया 1 मार्च और 1 मार्च को कुछ नया देखते हैं। तो ये प्रमुख जो कंपनियों के CEO होते हैं इनके बारे में पूछा जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण है, इनके बारे में जाने। जाते जाते एक महत्वपूर्ण फैक्ट देखें तो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्या नडेला, एप्पल के टिम कुक, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग और मास्टर कार्ड के हैं अजय बग्गा, अमेजॉन के हैं जेफ बेजोस और गूगल के हैं सुंदर पिचाई और ट्विटर के हैं जैक डॉर्सी। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपका दिन शुभ हो। जाते जाते एक और खबर, 28 फरवरी 1943 को कोलकाता का हावड़ा पुल शुरू हुआ था। ठीक है, और इसका नाम जो कोलकाता का हावड़ा पुल है उसका वर्तमान में नाम चेंज कर दिया है रविंद्र सेतु के। ठीक है, तो याद रखना आप। बाकी गुड लक, आपका दिन शुभ हो।